Hey guys, welcome back to our new vlog and how you all are doing. I hope you all are doing great. Vlog start हो चुका है भाई और vlog जा रहे हैं हम. पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी पर उसका कोई बात नहीं है. दिखा दो सामान. हम ओए कतैया कहाँ से आ? अबे हट तेरे पीछे है जस्ट. ये दूसरा भाई ये खा ना जाए. रुको. उसके बाद हम चल रहे हैं वैष्णो देवी. अब पूरा भाई बढ़िया फैमिली ट्रिप होगी. नहीं पीछे से अब देखते हैं. आप चलते हैं इसको रख देते हैं सामान को. साहब ने कुछ वैष्णो देवी का नहीं बनाया. पिछले व्लॉग में मम्मी और पापा को दी थी पप्पी मम्मी को. वैसे अब आपको भीड़ नहीं मिलेगी. हाँ शायद. अब तो भाई हम निकल चुके हैं एंड अब उसके बाद हम पहुंचेंगे डायरेक्ट मेट्रो और मेट्रो से जाएंगे फिर वहाँ पर जहाँ जाएंगे. अब परेशान मत कर व्लॉग चल रहा है. चलो ठीक है. अब आप आगे आगे मिलते हैं. ठीक है. भाई ये बस अलॉट हुई है अभी. ये बस मिली है अभी एंड दिस इज़ अ स्लीपर. तो हमें भाई पूरी रात का ट्रैवल है तो यही चीज़ है. एंड आई गेस जगह भी काफ़ी सही है. तो तुम परफेक्ट हॉलीडे ये बस का नाम है. तो तुम इसे प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें कहीं भी जाना है. तो ये मोस्ट ऑफ द जगह पे इनकी बसेस अवेलेबल हैं जाने के लिए. तो तुम इनकी बस बुक कर सकते हो. अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सीट चाहिए किसी और को भी ला रहे तो यहाँ पर सो सकते हैं. यहाँ सो सकते हैं. तो डेफिनेटली जो भी तुम्हें पसंद है वो सब कर सकते हो. अभी बहुत गर्मी लग रही है मेरे को तो अब बाहर चलते हैं. देख लो भाई मार्च के मिड में ही इतनी गर्मी होने लगी तो इस वजह से. तो भाई यही था अभी. तो अभी तक अब उसके बाद बस हम यहाँ पर पहुँचे हैं एंड सामान वगैरह रख दिया है. उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से कुछ 6 बजे कुछ. अभी 5:30 हो रहे हैं. तो 5:30 हो रहे हैं तो निकलेंगे भाई 1 घंटे बाद कुछ. क्योंकि क्या है कि लेट भी हो जाती है. और ये बता रहे हैं कि भाई देखो टाइमिंग देखो मैं तुम्हें इतना बताऊँ. इनकी टाइमिंग को 7:30 बजे कुछ 7:30 बजे पहुँचा देनी थी इनको कटरा में. पर ये पहुँचा रही है हमें 9 बजे क्योंकि रास्ता ख़राब है वहाँ पर. ठीक है ना. काफ़ी रास्ता ख़राब है तो उस वजह से ये बोल रहे हैं कि यार उसमें टाइम लगेगा ये सब लगेगा. तो कोई बात नहीं भाई जितना टाइम लगे बस पहुँचा दो टाइम पे. थोड़ा 1 घंटा 1-1.5 घंटा तो ट्रेन भी लेट वेट कर देती है. पर बस का थोड़ा सा अलग काम होता है क्योंकि बाय रोड जाना पड़ता है. बाय रोड का कोई भी पता नहीं चलता कि भाई कैसे रास्ता होगा कैसे क्या होगा. तो इस वजह से इतना लेट तो भाई बनता ही है. तो तुम इस बस को अगर तुम्हें प्रेफर करना है तो कर सकते हो. वोल्वो के अंडर आती है एंड दिस इज़ परफेक्ट हॉलीडे. सो हम मिलते हैं. थोड़ी सी आप व्यू को एंजॉय करो एंड थोड़ा रात को जो भी सीन वगैरह मैं ले सकता हूँ वो लूँगा. एंड हम मिलते हैं जब कटरा पहुँच जाएंगे. मीठी बोलियां आसमानी रंगों की मीठी बोलियां बेज़ुबानी लम्हों की. तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी. पूरी रात बीती है. अब आराम से मैं 12-1 बजे तक सो गया था. फिर उसके बाद 5 बजे कहीं ये रुकी थी. फिर उसके बाद हम वॉशरूम वगैरह हो गए थे एंड उसके बाद अभी फिर मैंने 2 घंटे की और नींद ले ली. अभी हम जम्मू में हैं एंड यहाँ पर भाई मकसद इतने दिख रहे हैं. यहाँ पर है ना एकदम टिपिकल जम्मू एंड कश्मीर वाली वाइब आ रही है. जैसे गाड़ियाँ वैसी है जैसे वो बड़ी बड़ी नहीं होती. कैसे बताऊँ मैं. फोर्स टाइप गाड़ियाँ वो सब. पुलिस वाले गाड़ियाँ भी वैसी नहीं है कि यहाँ भी जैसे दिल्ली में मिलती है कि यहाँ भी ये नॉर्मल सी पूरी ग्लास विंडशील्ड वगैरह सब कवर्ड है भाई. कि यहाँ भी थोड़ा सा एक बम भी पड़े तो भाई भागो यहाँ से. पत्थर भी नहीं मार सकता कोई इनके. तो भाई ये सब है. ये देखो बंदा कहाँ चढ़ा हुआ है. परसों देखना तेरी मम्मी को देख. हाँ देख रहा हूँ. तो भाई अभी एक बार मम्मी गई. एक बार मैं ये सारा देख लूँ एक बार फिर उसके बाद मिलते हैं.
एंड भाई एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें, हमने यहाँ पर आकर कितने लिए थे, हमने 3 कैबिन लिए थे हमने हमारे लिए, ताकि दो स्लीपर है, तो 2 बहनों के लिए, 2 एक मतलब एक बहनों के लिए दोनों, और एक मम्मी पापा जिसमें, और एक मैं था, और एक बंदा था आसिफ नाम का, वो भी जम्मू कश्मीर का ही था, वो अभी उतर चुका है, अभी उसको जाना था यहाँ पर, तो इस वजह से हम रात हो रही थी काफ़ी, इसलिए हम सो भी गए थे जल्दी। एंड भाई जो भी मैं कह रहा हूँ ये इन सब के बारे में कि यहाँ भी मकसद था वगैरह ये सब, तो भाई ये दीज आर ऑल जॉक्स, एंड आई होप कि आगे भी हम काफ़ी चीज़ें को एंजॉय करेंगे, है ना। तो यही सब है इसके बारे में, यही सब कहना था। तो आगे आप एडिट को एंजॉय करो और उसके बाद हम मिलते हैं डायरेक्ट कटरा में। बाय। संभलते चलते लड़खड़ाए, हाँ मगर हौसला न डगमगाए, अरमान के पतंग को उड़ाए। जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की, जिंदगी हमें होश की रात दवा दे, दुआ दे, दुआ दे। मीठी बोलियां सुन लो, आसमानी रंगों की मीठी बोलियां सुन लो, बेज़ुबानी लम्हों की। सपनों के पीछे ये चले, राहों में है यादों का पहरा। तो भाई इस बस में आए थे हम, परफेक्ट हॉलीडे की है ये। एंड भाई तुम ये जम्मू देखो भाई, और वैष्णो देवी का मंदिर वहाँ है, वो रहा, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो यहाँ से वहाँ तक है, तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा। एंड डोंट जस्ट भाई ये जो चेहरा वहरा हो रहा है ना, सुबह का हो रहा है, तो भाई इससे कोई वो नहीं है। अभी देखो यहाँ पर हमें हनुमान जी की दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर। हेलो, कैसे हो? लो भाई हम आ चुके हैं। अब हमने सारा जो पैकअप करना था, हमने सारा जो रास्ता हमने कवर अप कर लिया, फिर हमने रूम वगैरह भी ले लिया था, पर वो दिखा नहीं पाया ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें जल्दी से चढ़ाई करने जाना था। तो अब तुम सामने ही देख सकते हो भाई, वो वहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट है। पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर तुम्हें दिखाते हैं क्या क्या यात्रा का। तो भाई हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। हमने आई कार्ड वगैरह भी ये ले लिया था, जो मेरे अभी गले में टक रहा है। ये आपको हमेशा लेना होगा अगर आप यहाँ पर आते हो तो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे ले सकते हो। और यहाँ पर बंदे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अक्षय कुमार बंदा बन रखा है, और अब हटा दिया चस्पा, कोई बात नहीं। पर अभी हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी चढ़ाई है ये, और बादलों के ऊपर जाना है हमें, तो इट विल कौन अभी हो भाई। ये तुम्हें शायद डेप्थ पिन दिखाई होगी, पर ये भी बहुत तगड़ी है भाई, बिल्कुल ही। हम भी काफ़ी ऊपर हैं यार, वो है नीचे तो सीन। तो अब बस यही है, ऊपर चलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं तुम्हें जो भी सफ़र है अपना, बीच में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो भाई बहुत एक्साइटेड हुआ है, क्योंकि पर वो सीन नहीं है कि थकने वकने वाला, बट मम्मी को हमने ठंडी पकड़ा दिया वो ऊपर। अभी रुक जाओ, मिलाता हूँ मम्मी से अभी आराम से, फिर बताता हूँ उनको क्या सीन है उनका। देखिए यहाँ फ़ोटो खींच लेते बल्कि आपा। तो भाई एक चीज़ और, यहाँ पर है ना बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी, एंड अभी है ना बहुत देर बाद अब ये लाइन है ना ऐसे चलने लगी, नहीं तो बहुत देर से हम खड़े ही थे। तो इस वजह से ये भी बंदों ने धंधा बना लिया है, लगी जानवरों को परेशान करते हैं बेफालतू में। पर हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं अभी। छोड़ो भाई, अलग ही जल्दी में है बंदे, वहाँ तक है, फिर वहाँ से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा पूरा।
गिरते संभलते चलते लड़खड़ाए, हाँ मगर ये हौसला न डगमगाए, अरमान के पतंग को जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। जिंदगी हमें होश की रात दवा दे, दुआ दे, दुआ दे। मीठी बोलियां सुन लो, आसमानी रंगों की मीठी बोलियां सुन लो, बेज़ुबानी लम्हों की। ये देखो भाई, हमने रेनकोट ले लिया क्योंकि बारिश आ रही है। और ये देखो डोरेमोन जैसी लग रही है दोनों, डोरेमोन डोरेमोन। और भाई मैं भी डोरेमोन लग रहा हूँ, ये देखो। और मेरे को दिख ही नहीं रहा आसपास। मम्मी भी मम्मी लाठी लेके, पापा भी पापा को दिख ही नहीं रहा। पर व्यू अच्छा है यहाँ पर। ये सब है इसलिए क्योंकि यार कपड़े वगैरह जो भीग जाए, और ऊपर से ना यार मतलब भीग जाएंगे ना, वो बात है। एंड और आगे बज रहा बाजा भाई, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या धड़ाका चल रहा है काम। सपनों के पीछे ये चले राहों में है यादों का पहरा, सुलगा के काली सी राह लाएंगे ये उजला सवेरा, उजला सवेरा, उजला सवेरा, उजला सवेरा, उजला सवेरा। गिरते संभलते चलते लड़खड़ाए, हाँ मगर ये हौसला न डगमगाए, अरमान के पतंग को जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। जिंदगी हमें होश की रात दवा दे, दुआ दे, दुआ दे। मीठी बोलियां सुन लो, आसमानी रंगों की मीठी बोलियां सुन लो, बेज़ुबानी लम्हों की। सो भाई अभी हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, पर हम ही है ना। और ये टोपा वगैरह इसलिए मतलब पैर रखा है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है, क्योंकि पापा कहते हैं शीत लहर, तो इसलिए पहन लिया है। एंड बस अब थोड़ा सा दूरी है, मतलब 2-3 किलोमीटर होगा वैष्णो देवी मंदिर। अभी तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हमेशा तुम्हारे स्मॉल स्टेप ही तुम्हें एक अच्छी मंजिल पे ले जाएंगे। तुम्हें कभी भी बिग स्टेप लोगे कहीं ना कहीं गड़बड़ाओगे, इसलिए गो फॉर द स्मॉल स्टेप। ऐ लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी? अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देखो
कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। तो भाई ये लास्ट रियलिटी वैष्णो देवी की, ये ना आप यहाँ पर आ तो सकते हो, बट क्या है कि जो लॉकर रूम्स की भी लाइन है ना, यही चीज़ हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द रियलिटी जो यहाँ पर है ना, मतलब है, चलो ठीक है, श्रद्धा का काम हो गया, वो सब हो गया, पर बहुत ज़्यादा है ना, मतलब भीड़ के कारण बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी ना होने की इनकी तरफ से की है ना भाई, बंदों को कैसे संभाला जाएगा, कैसे क्या करा जाएगा। 2-2 घंटों में बता, किसी को बैग अगर जमा करवाना है अंदर जाने के लिए, मैं बिल्कुल अभी वैष्णो देवी के मंदिर के जो सामने हूँ और मैं अभी अंदर नहीं जा पाया क्योंकि है ना 2-2 घंटे तक लाइन में लग रहा था और हमें उसके बाद भैरव बाबा भी जाना है, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया। और मैंने बोला कि चलो यार मेरा मन नहीं है, तो इस वजह से आप चले जाओ और मेरे को ये सामान, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया, तो ये सारा सामान उन्होंने दे दिया। तो अभी जस्ट वही बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि भीड़ की वजह से, इनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि बंदों को कैसे संभालना है, कैसे उनका सारी चीज़ों को एक तरफ रखना है, सारी चीज़ों को कैसे संभालना है, तो वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रखा है। अब जैसे ये बोल रहे हैं पीछे से कि है ना साइड में हो जाओ, अब यहाँ पर भी कोई बैठा है ना, अगर यहाँ पर भी, तो उसको भी कह रहे हैं कि भाई की जगह पे आ जाओ, उसको भाई की जगह पे आ जाओ, ये इसलिए घूम रहे हैं। तो वही है कि हाँ, एक तो स्ट्रिक्ट रूल्स है और ऊपर से स्ट्रिक्ट काम तो हो ही नहीं रहा ना, इनकी तरफ से वो काम नहीं हो रहा कि है ना, अगर बंदों को कहीं भी कुछ जमा करवाना, और सही बताऊँ तो अर्धकुंवारी में तो इतना वो था कि 4-4 दिन तक बंदों का नंबर नहीं आता। तो यार दिस इज़ वन ऑफ द हार्श रियलिटी ऑफ द वैष्णो देवी टेम्पल। एंड अगर यहाँ पर आओ तो भाई देखो तैयार रहना, सही में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। देखो इतना ज़्यादा चलते हैं, 17 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो जैसे भी आप चलोगे ये यहाँ पर पहुँचोगे, फिर आपको पता लगेगा कि यार कैसे हम अब इस चीज़ से कैसे डील करें। तो किस बंदे को बाहर रखना पड़ेगा, वो सब भाई वो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। अभी तो चलो मैं रुक गया हूँ, मेरा कोई ऐसा मन भी नहीं है कि चलो मैं अंदर जाके, मैंने बाहर से देख लिया, खुश हूँ भाई। मेरा ये है कि भाई बाहर से हाथ जोड़ लिए, मांग लिए अपनी कथा वथा सारी, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। भगवान सुन भी लेगा ना, तो यहाँ से भी सुन लेगा, अंदर जाके भी कोई वो नहीं है। तो यही चीज़ है। नहीं तो भाई उनको दीदी और को पापा मम्मी को मैं चाहता था कि वो अंदर जाएं, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मुझसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और तो कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक से गप्पे लड़ा लूँगा थोड़ी देर। और आपको ये सारी बात बतानी थी ब्लॉग के प्रति, तो आपको ये सारी बातें भी पता चल जाए। मैंने जितने भी पहले सीन्स दिखाए वो सारे काफ़ी सही थे, बट कुछ चीज़ें उनमें ऐसी थी कि जैसे ये होता है, जैसे ये घोड़े बीच में आना, बीच में ये घोड़े को लेके वो बोलते हैं कि हटो 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 साइड में, इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है ना वो मोमेंट। एक अभी क्या हुआ, जस्ट मैं बताता हूँ। जब हम आ रहे थे तो जस्ट वैष्णो देवी के ऊपर जा रही थी, लेडीज़ जा रही थी, और उस पर घोड़े पे बैठ के, तो घोड़े के पैर रिपट गए आगे वाले, और वो आगे झुक गया। तो भाई वो जो 1 मिनट ऑन है ना, हाँ, आगे झुक गया, और है ना जैसे ही वो आगे झुका तो भाई लेडीज़ ने पकड़ रखा था वो, अब उसके इतना रिफ्लेक्स में नहीं आया, और लेडीज़ का मुंह डायरेक्ट इसमें जाके टिका धरती में, लेजिट बता रहा हूँ। और यहाँ से है ना, यहाँ से हड्डी टूट चुकी है उस औरत की। तो ऐसे हालात मैंने अभी अपने आंखों के सामने होते हुए देख चुका हूँ। तो भाई अगर तुम अपने ही किसी भी उससे आते हो कि हाँ ठीक है धार्मिक ट्रिप होगी, ये सब होगा, देखो ऐसा है, ठीक है, तुम वैष्णो माता जी की आपके बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी, ये सब रहेगा, बट इसके वहाँ तक पहुँचने के लिए भी वैष्णो माता जी कहते हैं कि कैसे पहुँचोगे, इतने सारे भक्त हैं मेरे, इतने सारे तुम्हें टास्क करने पड़ेंगे, इतनी सारी मुश्किलों को झेलना पड़ेगा, किसी को बाहर छोड़ना पड़ेगा। लॉकर रूम में 2-2 घंटे तक की लाइन लग रही है यार, 2-2 घंटे तक नंबर नहीं आ रहा। दिस इज़ आउटरेजियस ब्रो। तो इस वजह से मैं सोचा कि यार चलो रुक जाते हैं। तो देखो रास्ते में हमने जैसे भी किया, मम्मी को थोड़ी सी पैर में दिक्कत है, उस वजह से हमने थोड़ा धीरे करके आए, कभी बैठ गए, कभी उठे फिर आए। तो मैं सही बताऊं तो मैं टाइम अभी जस्ट 9:15 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं,
और हमने जब अपने होटल वगैरह से निकले थे तो वो तब निकले थे आई गेस 1 बजे निकले थे। तब भी हमने ब्रेकफास्ट किया 1 बजे के बाद। आई गेस आफ्टर 2 PM वी स्टार्टेड अवर परिक्रमा जो भी है, मतलब ये भी डिस्टेंस जो भी है, परिक्रमा नहीं है, डिस्टेंस यहाँ तक वैष्णो देवी के आने तक। और 2 बजे तक स्टार्ट किया एंड वी हैव अराइव्ड एट एग्जैक्टली 8। और उसके बाद अभी 9:15 और था, उसके बीच में हमने खाना वगैरह ये सारा खा लिया था। एंड तो भाई ये सारी चीज़ें तो देखो सही है जैसे भी रही है, बट अगर तुम यहाँ पर आना चाहते हो तो ये बातें तुम्हें बतानी थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर होती हैं अभी। भाई एक तो यहाँ पर पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा वो है यार, एकदम से यहाँ पर लिखा हुआ है दीवारों पे कि आप आराम से चलें, नहीं तो पत्थर गिर सकते हैं ऐसे। तो एक जगह से लग रखा कि आप तेज़ चलें ताकि पत्थर गिर ना जाए ऊपर तो आप पे ही ना गिरे, इसलिए तेज़ चलें ऐसे भी लिख रखा है। तो पता नहीं क्या अलग अलग चीज़ें लिख रखी हैं, तो जैसे भी है वैसे भी है। तो भाई देखो वैष्णो देवी के देखो यहाँ पर आना बहुत ऊंचाई पे है, अब कम से कम बहुत ही ऊंचाई पे, लेजिट बताऊँ तो मैं 5 किलोमीटर्स ऊपर है हाइट में, ये लिखा भी हुआ है यहाँ दीवारों वगैरह पे। एंड डिस्टेंस हमने अभी तक कवर किया है 17 किलोमीटर, ठीक है। तो आई गेस उसमें तो भाई पैर बोल जाते हैं। तो मैं भी अपने जूते उधर निकाल के आराम से खाना वाना खा के डाइट तो क्या ही यार, दाल खा ली, रोटी खा ली, ये सब खा लिया। तो पर ऐसा है कि हाँ वो रीगेन हो जाएगा अगर बैठा रहूँगा तो। अब वो है घर वाले गए हैं वहाँ पर ऊपर, तो वो सारे भी देख के आएंगे वो चीज़ें। वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, उन्होंने सारे फ़ोन वगैरह मेरे को दे दिए हैं सारे के सारे। एंड कुछ मैंने व्लॉग्स देखे थे, सीरियसली बताऊं तो मैंने यहाँ पर आने से पहले कुछ व्लॉग्स देखे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि हर 100 मीटर पे वॉशरूम है। देखो वॉशरूम है ठीक है, बट 100 मीटर पे नहीं है। लेजिट तुम्हें बताऊँ ना, हाँ जो भी रियलिटी है, मैं रियल जितनी भी सारी बात कर रहा हूँ वो सारी ऐसी कर रहा हूँ। और मतलब हर 100 मीटर पे नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो बहुत एग्जैजरेट करके बंदों ने काफ़ी चीज़ें बता रखी है वैष्णो देवी के बारे में। नॉट अबाउट वैष्णो देवी बट जर्नी टू द वैष्णो देवी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोगों ने ऐसे बता रखी हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ वो सच, मैं आपको रियल थिंग ही बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ गलत चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड अभी भी कोई भी जो भी थिंग मेरे दिमाग में आएगी तो वो सारी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड देख लो अब देख लो 9:15 है तब भी इतनी भीड़ लग रही है। तो आई गेस अभिषेक ने मुझे कहा था कि उन्होंने रात को ये शुरू करी थी चढ़ाई, एंड रात को भी बहुत भीड़ थी। तो अभी तो देखो हमें वैष्णो देवी पे, फिर उसके बाद हमें भैरव बाबा पे भी जाना है, एंड तो काफ़ी हैक्टिक होगा, काफ़ी कुछ होगा। तो इस वजह से देखते हैं ये सारी चीज़ें होंगी। पर पापा बोले कि है ना देखो, चाहे हमें हो जाए 2 घंटे, चाहे 4 घंटे हो जाए नहीं आते हुए, पर तू यहीं मिलेगा। पर अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो होटल पे मिलियो। मैं बोला पापा व्हाट द हेल यार, डायरेक्ट होटल पे, होटल मतलब मैं 17 किलोमीटर नीचे जाऊँ, फिर मैं वहाँ जाऊँ, मेरे पास चाबी है, चलो ठीक है चाबी तो है, पर भाई उन पापा में ना फ़ोन है ना कुछ है, मेरे पास मेरे को दे रखा सारा का सारा फ़ोन, और ये बोल रहे कि तू होटल में मिलियो। तो वो तो भाई कोई सेंस नहीं बनाता, मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा। आई गेस वो आ भी जाएंगे अब जल्दी, तो देखते हैं जैसे भी आते हैं। मैं यहाँ पर बस वेट कर सकता हूँ भाई, और कुछ नहीं कर सकता भाई। एक चीज़ और बोलूँगा भाई, प्यार दिखाते रहो ब्लॉग्स पे, ये सारी चीज़ें कहीं भी जा रहा हूँ सारी चीज़ें रियल दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसी कुछ नहीं है। इन्जॉयमेंट फुल हो रहा है। अभी तो ये जो सारे फैमिली के साथ जो व्लॉग्स आए हैं, जैसे आज ये वाला है, फिर उदयपुर वाला भी आया था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा वैसे रखा है कि हाँ थोड़ा गाने भी चल रहे हैं एंड लाइक व्यू टाइप में दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे कुछ नहीं है कि किसी भी बंदे से जाके बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई और भाई क्या हाल चाल है, तो वो सब नहीं, थोड़ा सा मेंटेन करके, थोड़ा क्लास मेंटेन करके ना वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ भैया वहाँ की ब्यूटी का पता चले। क्योंकि मेरे को भाई बहुत पसंद है नेचर की। लेजिटली यहाँ चीज़ बताऊँ तो मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी कर दी है फ़ोटो, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो कि है ना कितना सुंदर ये जो सफ़र है मेरा यहाँ पर वैष्णो देवी तक का भी कितना प्यारा गया है। एंड नेचर की बात है ना भाई, ऊपर से ना दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है भाई, लेजिट बताऊँ तो बहुत खूबसूरत दिखती है। एंड यार बहुत यार मैं सही बताऊँ मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यार इस चीज़ के लिए कहने के लिए, बट
मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने ऊपर से है ना उन बादलों को देखा ना, एक ये ना पर्टिकुलर जगह पे ही रोशनी पड़ रही थी एंड और वहीं से ही एक आ रही थी सनलाइट, और सनलाइट आती हुई दिख रही थी। तो भाई वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था यार वो, मतलब वो उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैंने पोस्ट भी कर दिए हैं, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जो मेरे फैमिली के साथ, अच्छा एक और चीज़ है, जो हमने ताजमहल वाली जो ट्रिप में करी थी, आई गेस मैंने वो ताजमहल वाली नहीं डाली है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट यार। सही में बहुत लोग भूल भी चुके हैं उसके बारे में, बहुत लोगों ने कहा भी था कि यार आपने यार द सेकंड पार्ट नहीं डाला, ये सब नहीं डाला। भाई सीरियसली बताऊँ, सेकंड पार्ट है मेरे पास, बट आई डिडंट गेट द टाइम टू एडिट दोज वीडियोज़, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया। एंड आई गेस वो भी काफ़ी लंबा बन जाता है इस वजह से। और एक चीज़ बताऊँ तो मैंने जैसे पहला पार्ट डाला था, तो उसमें मैंने वो हमने बताऊँ कब किया था, मार्च ऑफ 14 को, और आज भी मार्च ऑफ 14 है। 2 साल पहले भी मार्च ऑफ 14 को हम कहीं घूम रहे थे, फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे थे, एंड उसके बाद कहीं नहीं गए। आज फिर दोबारा 2 साल बाद 14 ऑफ मार्च को ही हम यहाँ पर वैष्णो देवी पे आए हैं, तो इट जस्ट फील लाइक डिफरेंट। तो घर वालों को देखो पता नहीं है कि हाँ भाई पिछले साल कब आए होंगे, भाई कभी ना कभी तो आए होंगे, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी सही लगता है भाई। उनको बताऊंगा, उनका रिएक्शन होगा कि पापा उस दिन हम 14 को ही गए थे और आज भी देखो, आज हम गए, कैसे प्लान हो जाता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ब्रो, बट बहुत अच्छा एक लाइक रिदम है ये चीज़ों का, तो वही है चीज़। धार्मिक उस दिन भी वो हुआ था, आज भी धार्मिक हो गया, तो पर इसमें है ना काफ़ी यार मज़ा आ रहा है बस। और जो भी है वो यही है, क्योंकि माता रानी हर चीज़ चाहती है कि तुम यहाँ पर आओ, मेरे इतने भक्त हैं, तुमको कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सेक्रीफाइस हो चुका हूँ अभी यहाँ पर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। माता रानी सुनेगी ना तो यहाँ से भी सुन लेगी, अगर मैं घर पे रहूँगा ना घर से भी सुन लेगी। तो मैं तो बस इन लोगों को, ये जो जितने भी सारे यहाँ खड़े हैं, मैं तो इन लोगों को बस एक ही अगर एडवाइस दूँ ना, तो मत आओ भाई, क्या करोगे? ठीक है, तुम थोड़ा अपने आप को कष्ट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें दे रहे हो, बट तुम घर पे भी रह के अगर हाथ जोड़ लोगे ना, तब भी माता रानी की उतनी ही कृपा रहेगी जब तुम यहाँ पर भी आओगे। यहाँ पर ये है कि बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ वो चीज़ हो रही है, बट कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की। अगर तुम हाथ जोड़ के भी इतने कॉन्फिडेंस से करते हो ना कि अरे मैं वही हूँ, माता रानी के वही हूँ, और मैंने हाथ जोड़ लिए उनके मंदिर के अंदर, उनकी मूर्ति के आगे, मतलब उनके सामने, उनकी पावन धरती पे उनके सामने मैं जोड़ रही हूँ अभी हाथ, घर पे रह के भी। अगर ये इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो जितना अच्छा तुम्हारा यहाँ पर आके प्रार्थना करने पे होगा ना, उतना घर पे भी होगा। सीरियसली बताऊँ तो कॉन्फिडेंस इज़ द की, सीरियसली बताऊँ तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ सारी मेरे को तुम्हें बतानी थी। तुम या तो इन सारी चीज़ों का एडमायर कर सकते हो, या तो तुम हेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि तुम कुछ भी इसका अलग सोचोगे, बिकॉज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें रियल हैं, अभी हो रही है मेरे एट प्रेजेंट। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ तो ये देख सकते हो तुम, पत्थर ये सारे, तो ये इतना ऊंचे पत्थर है, तो मैं तो यहीं बैठा हूँ भाई, और तो कुछ नहीं है। मैं यूँ नहीं कहता कि मत आओ, बट मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको तब भी आना है तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी आपको। तो क्या, तो इसके बाद हम थोड़ी और शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, और उसके बाद तुम इस मोन्टाज को एंजॉय करो। उसके बाद हम घर वालों से ये बात करते हैं कि कैसे क्या होना था, कि 14 मार्च कैसे आ गई ये सब, और इसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा। तो हम जब घर वाले आ जाएंगे तब उसके बाद हम आगे का सफ़र दिखाएंगे, एंड या आगे मिलते हैं। जाना किधर न जाने, मीठी बोलियां आसमानी रंगों की, मीठी बोलियां बेज़ुबानी लम्हों की, गिरते संभलते चलते लड़खड़ाए, हाँ मगर ये हौसला न डगमगाए, अरमानों के पतंग को उड़ाए। जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की
का पहरा सुलगा के काली सी सी रात लाएंगे ये उजला सवेरा।